गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अब तक प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई कि एक तो पूंजी पर ब्याज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, मालिक जो है व्यवसाय में, अब जैसे साझेदारी के बारे में पढ़ रहे हैं तो साझेदार व्यवसाय में जो पूंजी लगाते हैं वो कैपिटल कहलाती है साझेदारों की, और साझेदार जो है उस पर ब्याज लेते हैं फर्म से। तो ऐसी स्थिति में ब्याज के संबंध में जो गणना करने के प्रावधान है या कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात की थी। तो हमने पहले दो प्रीवियस वीडियोस में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सबसे पहली बात तो क्या होती है कि पूंजी पर ब्याज जो है वो हमेशा प्रारंभिक पूंजी पे लगाया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था कि यदि किसी साझेदार ने, मतलब अगर किसी पार्टनर ने वर्ष के दौरान, मतलब जो साल चल रहा है उसके साल के दौरान एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है बिजनेस में या कैपिटल विड्रॉल कर लिए, मतलब निकाल ली है, तो ऐसी स्थिति में जो पूंजी पर ब्याज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसकी जब हम कैलकुलेशन करते थे तो समय को आधार मान के करते थे कि कितने समय तक कितनी पूंजी बिजनेस में रही, उसी के आधार पर हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते थे। उसी क्रम में अब उसी सीरीज में एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये निकल करके आता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें वर्ष के अंत की पूंजी दी हुई होती है। मतलब पहले जब सबसे पहला कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि पूंजी पर ब्याज हमेशा कौन सी पूंजी पर लगाया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे, प्रारंभिक पूंजी पे। लेकिन अब परेशानी क्या आ गई कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें, जैसे हमारा साल कोई शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, जिसका एंड होगा 31 मार्च 2017 को, तो हमको जो पूंजी चाहिए ब्याज की गणना के लिए वो चाहिए 1 अप्रैल 2016 की, जबकि क्वेश्चन में हमको दी हुई है वर्ष के अंत की, मतलब 31 मार्च 2017 की। अब ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है तो उस स्थिति में आप जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा समझ लीजिए कि है क्या कि अगर किसी क्वेश्चन में वर्ष के प्रारंभ की पूंजी, क्योंकि ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पे होती, लेकिन अगर किसी सवाल में प्रारंभ की ना दे करके वर्ष के अंत की पूंजी अगर दे रखी हो, आपको गिवन हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आता है कि भाई ब्याज की गणना के लिए हमको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए जो हमको पूंजी चाहिए वो चाहिए ओपनिंग कैपिटल, हमको दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले से अगर आप चलेंगे तो इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल सवाल में दी हुई होगी, उसको रख देंगे, फिर उसमें ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, मतलब वर्ष के दौरान उन्होंने जो भी आहरण किया है उस आहरण को उसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो भी नेट प्रॉफिट होगा, वर्ष के दौरान उन्होंने जो लाभ कमाया होगा उसको आपस में बांट लिया होगा, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में हम करते हैं, तो उसमें से जितना जितना लाभ जिसको हुआ उस नेट प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इस सीरीज से, इस फॉर्मूले से आप क्लोजिंग कैपिटल की सहायता से ओपनिंग कैपिटल की गणना कर लेंगे। जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो पूंजी पर ब्याज अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरीके का एक सीक्वेंस रहता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, जैसे इसका कोई उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर है ए, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, जैसे हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 को, तो ए पार्टनर जो है उसकी 31 मार्च 2017 की कैपिटल मान लीजिए 80,000 रुपए दे रखी है। अब ये 80,000 रुपए जो है वो वर्ष के अंत की पूंजी है, और ये कह रहा है कि पूंजी पे 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाना है, जैसा साझेदारी संलेख में दिया हुआ है। तो 31 मार्च 2017 को एक ही पूंजी कितनी है, 80,000, जबकि हमको चाहिए 1 अप्रैल 2016 की। अब मान लीजिए वर्ष के दौरान इसने 16,000 रुपए का आहरण किया, तो आहरण को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 16,000 रुपए हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो गए आपके 96,000। अब इसमें से वर्ष के दौरान जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट में मान लो इसका हिस्सा 30,000 रुपए आ रहा है, तो ऐसे प्रॉफिट को लेस कर देंगे, लेस नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होती। ये मान लीजिए आपका आ रहा है 36,000, मान लो इसको,
तो ये 60,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल आ गई। और यही हमको पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, यही चाहिए होती है, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 60,000। इसका 10% ब्याज लगाना है, तो 60,000 का 10% पूरे साल का 6,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके से हम जो है वो पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हैं, अगर हमको प्रश्न में वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी हो। वापस एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि साझेदार फर्म में जो पूंजी लगाते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है, और उसपे साझेदार जो है वो फर्म से ब्याज वसूल करते हैं। ब्याज वसूल कर रहे हैं तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और इसी आधार पर आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहली बात कि पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। अगर फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यदि किसी साझेदार ने वर्ष के दौरान एक्स्ट्रा पूंजी लगाई है या निकाल ली है बिजनेस से, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम समय को आधार मानेंगे, समय के आधार पर चलेंगे, जो पूंजी जितने समय रही। इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम उसको सॉल्व भी कर चुके हैं। और एक तीसरी बात निकल के क्या आती है कि यदि किसी प्रश्न में वर्ष के प्रारंभ की बजाय वर्ष के अंत की पूंजी अगर दे रखी हो, तो उससे पहले हम ओपनिंग बनाएंगे उसको, और ओपनिंग बनाने के बाद में फिर उसके ब्याज की गणना करेंगे, जैसा हमने उदाहरण में लिया। इस साझेदार की पूंजी वर्ष के अंत में 80,000 रुपए सवाल में दी हुई थी। पूरे वर्ष के दौरान इसने 16,000 रुपए का ड्रॉइंग्स कर लिया, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसका जो प्रॉफिट में शेयर था उसको हमने लेस कर दिया, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल आ गई तो इसका सीधा सीधा ब्याज निकाल दिया। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो इसी पर फोकस करना। ठीक है, थैंक यू।